मैं सिद्दीकी सर आपका वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स चैप्टर 3। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फॉर्म ऑफ ax square bx plus c equals 0 is called quadratic equation where a is not equal to 0. a is not equal to 0. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, b और c की वैल्यू 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व are three methods. Number 1, factorize method. Number 2, formula method. Number 3, completing square method. इन तीनों मेथड से सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चंस आएगा वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स. Numerical value is called variables. Variables are two types: dependent variables, independent variables. Example for x, y, z, etc. Constant term. Fixed value is called constant term. Example for ABC or any numbers. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको, वो है कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। जैसे आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब आपके पास क्वेश्चन है 5x स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कांस्टेंट टर्म 1। आज हम आपको जो टॉपिक में सॉल्व करना बताएंगे वो होगा क्वेश्चन सॉल्व बाय फैक्टराइज मेथड। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। चूँकि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इस क्वेश्चन को आपने 7 क्लास में भी सॉल्व किया है, 8 में भी सॉल्व किया है, 9 में भी सॉल्व किया है। यहाँ पर इस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में -3x है इसलिए हम -3x को स्प्लिट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 9 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। तो +9 इंटू -2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर माइनस साइन बता रहा है कि हमें माइनस करके, यहाँ पर चूंकि मिडिल टर्म -3 है तो माइनस करके हमें -3 लाना है। और यहाँ पर 18 है तो मल्टीप्लाई करके 18 लाना है। चूँकि अगर हम 9 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 9 2 ज़ा 18। लेकिन 9 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमें 7 मिलता है, जबकि हमें चाहिए 3। तो अदर नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18। तो 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और 6 को अगर हम 3 से माइनस करते हैं तो 3 आता है। क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म का साइन माइनस है इसलिए ग्रेटर नंबर माइनस होगा, इसलिए 6 के साइन को हम माइनस लेते हैं और 3 के साइन को प्लस लेते हैं। तो -6 + 3 जो होता है आपके पास वो होता है -3। मीन्स -3x को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं -6x + 3x। इसलिए हम यहाँ पे -3x को चेंज करके लिख रहे हैं -6x + 3x। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में है 9x स्क्वायर और 6x। तो 9x स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, x स्क्वायर का ब्रेक करते हैं x इंटू एक्स, और 6x का हम जब ब्रेक करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स। यहाँ पर 3 और
x दोनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से 3x को कॉमन लेते हैं। अब जब हम 3x को कॉमन ले रहे हैं 9x स्क्वायर में, तो इसका रिमेनिंग टर्म है यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर मिलेगा आपके पास 3x, और 6x में से हमने जब 3x को कॉमन लिया तो रिमेनिंग मिला 2। साइन प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया। अब नेक्स्ट 3 और 4 टर्म जो है वो 3x है और 2 है, तो 3x को हमने ब्रेक किया तो 3 इंटू एक्स, और 2 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 1। दोनों में कॉमन 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन 1 को लिया है, और रिमेनिंग टर्म्स जो है वो 3x है तो हम 3x लिखे, फिर यहाँ साइन माइनस है तो माइनस लिखे, और 2 में से हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग 2 मिला। अब यहाँ दोनों के प्लेस में 3x माइनस 2 है, तो हमने 3x माइनस 2 को कॉमन लिया, तो इस प्लेस में से 3x मिला और इस प्लेस में प्लस 1 मिला। अब एक बार 3x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ माइनस 2 का ट्रांसपोजिशन किया प्लस 2 हुआ, 3x इक्वल 2, देयरफॉर x इक्वल 2 बाई 3। नेक्स्ट पॉइंट में हमने 3x प्लस 1 इक्वल 0 लिया, तो 3x ट्रांसपोजिशन ऑफ प्लस 1 माइनस 1, देयरफॉर x इक्वल माइनस 1 बाई 3। ये था फैक्टराइज मेथड में स्प्लिट द मिडिल टर्म। और एक आपके पास इसी में सिंपल क्वेश्चंस आता है, वो क्वेश्चंस है 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0। 4x स्क्वायर को हम जब ब्रेक करते हैं तो 4 को ब्रेक करके लिखते हैं 2 इंटू 2, और x स्क्वायर को लिखते हैं x इंटू एक्स, और 5x को लिखते हैं 5 इंटू एक्स। इन दोनों में x कॉमन है तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया, और 4x स्क्वायर में रिमेनिंग मिला 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स 4x, और 5x में रिमेनिंग मिलता है 5, तो हमने यहाँ पर लिखा 5। अब यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो x इक्वल 0 लिए, फिर एक बार 4x प्लस 5 इक्वल 0, ट्रांसपोजिशन ऑफ प्लस 5 माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल माइनस 5 बाई 4। इसके बाद आपके पास जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज है उसमें आपके पास क्वेश्चंस है चूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस में अगर सॉल्यूशन यस होता है तो हम सिर्फ यस लिखते हैं, और अगर नो होता है तो उसका रीज़न लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0 यस। लेकिन जब सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल 1, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जबकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर्स जो होता है वो 2 होता है, जबकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर्स 3 है। इसका मतलब है कि ये आंसर आपके पास होगा नो। तो इसका रीज़न होगा बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आपके एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर यस है आंसर तो ओनली यस लिखना होगा, और अगर नो आंसर है तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न आपका ज़्यादातर यही होगा बिकॉज द इक्वेशन इज ए नॉट फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं इसके बाद जो बताऊंगा वो बताऊंगा फार्मूला मेथड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।